फीवर और डेंगू का कहर लगातार देखने को मिला। बुखार से पीड़ित 2 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई। इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 21 पहुंच गई है। अस्पतालों में बुखार के 275 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग जांच के नाम पर खानापूर्ति कर रहा है। गाँव में टीमें भी नहीं पहुँच रही हैं। तो लगातार हम आपको खबर बता रहे हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश में वायरल बुखार डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। अमरोहा का ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर किस तरह से 2 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है अमरोहा में। खबर हम आपको अमरोहा से बता रहे हैं। वहीं मेरठ से अगली खबर है, जहां पर 24 घंटे में डेंगू के 33 नए मामले हैं। अब तक जिले में 473 डेंगू मरीज सामने आए हैं। 191 डेंगू के एक्टिव मरीजों का इलाज चल रहा है। फिरोजाबाद से अगली खबर है, जहां पर डेंगू वायरल के चलते जिले में हाहाकार मचा हुआ है। 24 घंटे में 150 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। डेंगू वायरल से 230 से अधिक मौतें हुई हैं। एक बेड पर 2 मरीज का इलाज यहां पर कराया जा रहा है। बलरामपुर से अगली खबर है, जहां पर वायरल बुखार से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। 2 मासूम बच्चों की हालत गंभीर है, जिनका इलाज लगातार जारी है। 6 बच्चे अलग अलग अस्पताल में भर्ती हैं। गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है। तुलसीपुर सीएससी के कोढोरा का ये पूरा मामला है। और अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर बुखार का कहर नहीं थम रहा। बुखार से जिले के कई दर्जन गांव प्रभावित हैं। जिले के हर ब्लॉक में विचित्र बुखार फैला हुआ है। बुखार से करीब 1 सैकड़ा से ऊपर मौतें हो चुकी हैं। विचित्र बुखार से सैकड़ों ग्रामीण प्रभावित हैं। गांव में 15 दिनों में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। कमालगंज के महरूपुर रावी गांव का ये पूरा मामला है। खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरह से लगातार यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों की बात करें तो लगातार यहाँ पर बुखार का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लखीमपुर खीरी की भी हम आपको बात बताएंगे, जहां पर संक्रामक बीमारियों का प्रकोप लगातार जारी है। और उससे पहले तमाम ज़िलों का हम अपडेट बता रहे थे। बुखार से एक और बच्चे की मौत हुई है लखीमपुर में। बुखार पीड़ित 5 बच्चों का इलाज अभी भी जारी है। बुखार से अब तक 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। मलेरिया मरीजों की संख्या यहाँ पर 104 हो गई है। डेंगू से 14 मरीज यहाँ पर सामने आए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फिरोजाबाद से हमारे साथ जितेंद्र, कन्नौज से अंकित और झांसी से हमारे साथ एसएस झा जुड़ चुके हैं। सबसे पहले फिरोजाबाद का रुख करेंगे। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट है आज फिरोजाबाद का? देखिए शैलेंद्र, जो मौतों का आंकड़ा है, कल 2 लोगों की और मौत हुई है। 230 का आंकड़ा पार कर चुका है। मलेरिया, वायरल, डेंगू, ये सारी बीमारियां फिरोजाबाद में पनप रही हैं। डेंगू के कल 15 लोगों की पुष्टि हुई है और साथ ही जो वायरल से मरीजों में जो संख्या बढ़ी है उसके अनुसार 150 नए मरीज फिरोजाबाद के सोसैया अस्पताल में भर्ती हुए हैं, जिनमें बच्चे अधिकतर वायरल से प्रभावित हो रहे हैं। बड़ों को भी इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन घर पर इलाज करा लेते हैं। लेकिन छोटे बच्चों में नाक से ब्लड आना, मुँह से पलटी आना, इस तरह के सिम्टम्स की ज़्यादा समस्याएँ देखी जा रही हैं। फिरोजाबाद में स्वास्थ्य विभाग अपनी बातें और दावे कर रहा है, लेकिन धरातल पर दिख रहा है कि वास्तव में जो होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री के आगमन के बाद कुछ स्थितियां बदली हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव आए थे, उनके आगमन के बाद कुछ स्थितियां बदली हैं, लेकिन ये कहा जाए ऑल इज वेल है, वो नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की बदहाली की भी बातें बीच बीच में आती हैं। सीएससी पीएससी पर डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं। कई ऐसे सरकारी डॉक्टर हैं जो घरों में प्राइवेट इलाज करा लोगों का इलाज कर रहे हैं और मनमाफिक फीस वसूल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपदा को अवसर भी बनाया जा रहा है। लोगों के साथ जो खिलवाड़ भी किया जा रहा है। लोगों की ज़िंदगी की मौत जो लोग जूझ रहे हैं, उनको सही समय पर इलाज ना मिलने के कारण उनकी मौतें भी हो रही हैं। तो सैलेंद्र फिरोजाबाद में जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है।
ज़रूरत है ऐसी व्यवस्था की, ऐसी प्लानिंग की जिसके तहत इन सब व्यवस्थाओं को सही किया जाए और मौतों के आंकड़े को और वायरल के बढ़ते संक्रमण को रोका जाए। बिल्कुल, ये कोशिश होनी चाहिए जितेंद्र, लेकिन इतना वक्त गुजर चुका है फिर भी हालात सामान्य नहीं हो रहे हैं। कन्नौज से हमारे साथ अंकित लगातार बने हुए हैं। अंकित, कन्नौज की में क्या कुछ कहानी है वायरल बुखार की, डेंगू की, जिस तरह से लगातार मरीज सामने आ रहे हैं, अस्पतालों में भी बदइंतजामी की तमाम तस्वीरें कन्नौज में सामने आ चुकी हैं। जी शैलेंद्र, आपको बता दें, अगर बात करें कन्नौज ज़िले में मरीजों के आंकड़ों की तो अब संख्या 375 लगभग पहुंच चुकी है। वहीं 140 से ऊपर लगभग मामले जो हैं वो एक्टिव बने हैं। 24 कल नए केस निकले थे। अगर बात करें जिला प्रशासन की, स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से आंकड़ेबाजी में लगा है, आंकड़े छुपाने में लगा। एक कल नया नियम बताया था, जो नया नियम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कर दिया गया। कोई भी मरीज जाँच कराने आएगा तो उसको CMS की अनुमति लेना अनिवार्य हो गया। वहीं अगर बात करें जिला अस्पताल में डॉक्टरों की, तो CMS कितनी भी कोशिश कर लें, CMS जब ये नया चार्ज लिया था, चार्ज लेने के बाद काफ़ी इन्होंने मेहनत की, लेकिन मेहनत पे इनके जो डॉक्टर वो पानी फेरते नजर आ रहे हैं। 10 बज जाते हैं, 10:30 बज जाता है, 11 बज जाता है, लेकिन डॉक्टर जो है OPD में नहीं पहुंचते हैं। मरीजों को भटकना पड़ता है, जांच के लिए भटकना पड़ता है। अब तो मरीजों को और ज़्यादा जब भटकना पड़ेगा, क्योंकि अब CMS की डेंगू जाँच के लिए CMS की अनुमति जरूरी हो गई है। जिले में अगर वायरल और डेंगू की बात करें तो काफ़ी भयंकर प्रकोप चल रहा है, लगातार मरीज निकल रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नहीं लगता कि ज़मीनी तौर पे कोई कदम उठाए जा रहे हैं। कल काफ़ी देर हमारी जिलाधिकारी से जाके बात हुई डेंगू के मामले पर। जिलाधिकारी का कहना था कि हम सारे आंकड़े मीडिया को देने के लिए कहते हैं। और सबसे बड़ी एक चीज़ बता दें आपको, जैसे जिले में बुखार से मौतों को आंकड़ा है, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से कुंडली मारे बैठा है, छुपाए बैठा है। वहीं जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया 17 से अधिक मौतें जो है सरकारी आंकड़ों में बुखार से हो चुकी है। वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग की आंकड़ेबाजी की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग जो डिटेल जारी करता है उसमें अभी तक बुखार से एक भी मौतें नहीं दर्शाई जा रही हैं। कन्नौज का जो स्वास्थ्य विभाग है पूरी तरीके से आंकड़ेबाजी में लगा है। CMO AC कमरे में बैठ के, AC ऑफिस में बैठ के आराम फरमा रहे हैं। कहीं अभी तक एक भी कोई निरीक्षण की ऐसी तस्वीर नहीं आई है कि जो डेंगू पीड़ित क्षेत्रों में गए हों या किसी। कल जरूर जब परसों हमने भारत समाचार ने जिला अस्पताल का रियलिटी चेक किया था, वहाँ पर मरीजों की डॉक्टरों की कंडीशन दिखाई थी कि 10:30 बज चुका था, OPD में एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। तो कहीं ना कहीं भारत समाचार ने CMO को कुंभकर्णी निद्रा से जगाया है। कल सुबह से क्या नाम CMO ने जो जिला अस्पताल और सैयद शिवराम वहाँ का निरीक्षण किया, केवल निरीक्षण किया। जब पत्रकारों ने उनसे जवाब पूछा तो बोले ये हमारा रूटीन दौरा है। आखिर रूटीन दौरा होता क्या है? मीडिया में किसी चीज़ की ना तो कोई चहलकदमी दिखाई पड़ती है, जो फोटो खिंचाने की एक नीच चलती है स्वास्थ्य विभाग की, फोटो जाके लखनऊ भेज दी जाती है। लखनऊ में बैठे अधिकारी को दिखा दिया जाता है कि हमारे दौरे लगातार हो रहे हैं, लेकिन वो तस्वीरें भी देखने को नहीं मिल रही हैं। जी बिल्कुल अंकित, ये चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं। और झांसी से हमारे साथ SS झा लगातार बने हुए हैं। SS, अगर झांसी की बात कर ले तो वहां पर बुंदेलखंड के अलग अलग जिलों में क्या कुछ कहानी है वायरल बुखार की, डेंगू की, लगातार जिस तरह से मरीज बढ़ रहे थे? तो लगता है ऐसा झा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जितेंद्र लगातार हमारे साथ फिरोजाबाद से बने हुए हैं। जितेंद्र, अब तो कहानी यहाँ पर बदलनी चाहिए थी। उत्तर प्रदेश में खासतौर पर फिरोजाबाद इस बार सबसे ज्यादा प्रभावित रहा बुखार के कारण, लेकिन मौसम बदला है, लेकिन स्थितियां अभी भी बदलती हुई नजर नहीं आ रही हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, अब 45 दिन लगभग होने जा रहे हैं, तो स्थिति जो है उससे में सुधार होना चाहिए था। जो व्यवस्थाएं पहले दिन थी उनसे बाद अपडेट होना चाहिए था, स्वास्थ्य महकमे को जागना चाहिए था, लेकिन वो सुधार होता नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि DM और CDO ने कल बैठक ली है। कल शाम को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी उनके पेज टाइट किए, उनको बताया है कि इस तरह जो आंकड़ा बढ़ रहा है, बीमार मरीजों की संख्या बढ़ रही है और अस्पताल में जो भीड़ है वो कम होती नजर नहीं आ रही, आखिर क्या कारण है। तो जिलाधिकारी के कल सख्त के तेवर दिखे थे। उन्होंने इस बात की भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को नसीहत दी है कि अन्य जिलों में जो प्रभावी देखा जा रहा है, अन्य जिलों में जो वायरल की संख्या में एकदम इजाफा हुआ था, अब विराम सा लग गया है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि फिरोजाबाद के इस वायरल और डेंगू के प्रकोप को नहीं रोका जा सकता। तो इन पहलुओं पर DM फिरोजाबाद ने संज्ञान लिया है और लगातार इस पर चर्चा की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि
जिलाधिकारी के संज्ञान लेने से काम नहीं चलेगा जब तक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, सीएमओ, सीएमएस, प्रिंसिपल और जो संबंधित डॉक्टर्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनको संज्ञान लेना होगा। खास बात एक और है कि फिरोजाबाद के सोसैया अस्पताल में सैकड़ों मरीज आते हैं, लेकिन बाल रोग विशेषज्ञ नाम पर केवल एक डॉक्टर हैं, LK गुप्ता। उनके अलावा सब जूनियर्स हैं, अनुभवी नहीं हैं। अन्य जो बीमारियों से के एक्सपर्ट तो हो सकते हैं, लेकिन बच्चों में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो सिम्टम्स आ रहे हैं, बच्चों की नाक से ब्लड निकलना, उल्टी आना, इस तरह के जो सिम्टम्स देखे जा रहे हैं हर दूसरे बच्चे को, इन सब के समझने वाला डॉक्टर नहीं है। एक डॉक्टर के भरोसे पूरा मेडिकल कॉलेज है, सैकड़ों बच्चे हैं। और तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को थोड़ा बदलाव भी करना पड़ेगा। आसपास के जिलों में जो अनुभवी डॉक्टर हैं उनको भी लाना पड़ेगा। हालांकि अभी लखनऊ से 8 डॉक्टर भेजे थे, लेकिन कुछ दिन बाद वो वापस चले गए। तो ये सब चीज़ें मुझे लग रहा है जब तक सुधार नहीं होगा तब तक इन सब पर काम पर डे करना पड़ेगा। कुछ विशेष नए दिन की शुरुआत करनी पड़ेगी, तब जाके इस बिल्कुल जितेंद्र, जरूरत यही है कि अगर लगातार हालात वैसे ही बने हुए हैं जो लोगों के लिए बेहद पीड़ादायक हों, तो कुछ ना कुछ पहल जरूरी है। एसएस झा हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। एसएस, क्या कुछ हालात हैं बुंदेलखंड में वायरल बुखार के, डेंगू के, जिस तरह से लगातार कई जिलों में प्रकोप देखने को मिला है? देखिए, बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में तमाम लोग बीमार हैं, लेकिन झांसी के चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे जिला अस्पताल हो, लोगों को आशा रहती है कि यहाँ पर आएंगे, इनका इलाज होगा। सुबह से लोग 8 बजे से बैठ जाते हैं, घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, डॉक्टर नहीं पहुँचते समय पर। आपकी बात कर रहे हैं कि झांसी की जिलाधिकारी ने 16 डॉक्टरों का पैनल जो बनाया है कि 2 बजे के बाद बैठेगा, लेकिन वहाँ पर इमरजेंसी के अलावा कोई भी डॉक्टर नहीं बैठता है। लेकिन आपको बता दें, अभी 209 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। लेकिन सरकारी आंकड़ों की बात करें, जो आंकड़े छपा रहा है यहाँ का स्वास्थ्य विभाग, और आपको बता दें कि गांव देहात क्षेत्र में तमाम लोग बीमार हैं जो डेंगू के शिकार हैं, मलेरिया के शिकार हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की टीम कह रही है हम गांव-गांव तक जा रहे हैं, लेकिन ऐसी कहीं कोई भी व्यक्ति नहीं बता पा रहा है कि यहाँ पर टीम आई है। सिर्फ कागजों में टीम जा रही है। लेकिन जिलाधिकारी ने जब कहा है कि डॉक्टर बैठे हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं बैठते हैं। लेकिन आज भी देखिए, तमाम लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर लाइन लगाए खड़े हुए हैं, डॉक्टर ने अभी भी नहीं बैठे हुए हैं। दवाओं की बात करें तो सारी दवाएं, जो अधिक से अधिक दवाएं बाजार से लोग खरीद रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए आप सबका शुक्रिया। तो लगातार हम आपको उतारते उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में किस तरह से यहाँ पर बुखार का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं